चलिए घातांक का कुछ जो है हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, इसमें सरल कीजिए। इसमें पहला है 3 के पावर 2 के पावर 3। अब यहाँ आप देखेंगे 3 के पावर 2 के पावर 3, यहाँ कौन सा नियम लागू होता है? घात के ऊपर घात लिखा है। क्या लिखा है? घात के ऊपर घात लिखा है। तो कौन सा फार्मूला भी हमने आप लोगों को बताया है? हमने बताया आप लोगों को कि a के पावर m के पावर अगर n रहे इस प्रकार। अब ये फार्मूला आपको हमने बताया है, तो इसका मान कितना होता है? a के पावर m इंटू n, यानी कि घात के ऊपर घात रहता है, उसका क्या कर लेते हैं आपस में, घातों का आपस में गुणा। तो ये कितना हो गया भाई? 3 के पावर 2 इंटू 3, यानी कितना हो गया? आंसर हो गया। बहुत सरल होता है, होता नहीं है इसमें, केवल आप फार्मूले की तैयारी किए रहें और समझे रहें उसको कि किस प्रकार से हो रहा है, तो आसानी से सवाल आप लोग लगा लेंगे। दूसरा है 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3, 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3, ये कितना होगा? तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, आधार दोनों का समान है, आधार दोनों का, और घात अलग अलग है। किस फार्मूले पर ये बनेगा भाई? a के पावर m गुणे a के पावर n। आधार समान है, घात क्या है? भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में अगर आधार समान रहता है तो घातों को क्या कर लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। क्या बन गया भाई? a के पावर m प्लस n। उसी प्रकार से यहाँ इसको क्या कर सकते हैं? 4 के घात 2 प्लस 3, यानी कितना हो गया भाई? 4 के घात 7 हो गया। 4 के घात 7 हो गया। आ गया समझ में? क्यों भाई आ गया समझ में? 2 के घात गलत हो गया, 2 और 3 कितना होता है भाई? 5 होता है। गलती से 7 हम बोल दिए थे। 2 और 3 कितना होता है? 5, यानी कि आंसर कितना होगा? 4 के घात 5। 4 के घात कितना होगा? 5 होगा। इसको अगर कह दें कि आधार 2 के रूप में लिखे, देखिए कभी कभी और कर देगा, आधार कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ आधार कितना है? आधार कितना है? यहाँ 4 है। आधार कितना है? इसको आधार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? अगर कह दिया जाए कि आधार 2 के रूप में लिखिए, तो हमको 4 को सबसे पहले 2 के रूप में लिखना पड़ेगा। 4 को हम 2 के रूप में क्या लिखेंगे भाई? 2 के पावर 2। 4 हो गया कि नहीं? 2 के पावर 2 क्या हो गया? 4 हो गया। तो जब अगर सवाल कहीं बीच में कह दे कि इसको 2 के आधार 2 के रूप में लिखिए, तो हम 4 को सबसे पहले लिख देंगे 2 के पावर 2, और इसके घात पहले से कितना लिखा है? 5। अब फिर कौन सा फार्मूला बन गया? ये क्या बन गया? a के पावर m के पावर n नहीं बन गया? देखिए घात के ऊपर घात है ना? तो क्या करेंगे आपस में? उसका क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हो गया 2 के घात 10। 2 के घात कितना हो गया? 10 हो गया। आया समझ में? और इसमें एक एग्जांपल है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। तीसरा बहुत सरल है अभी, 11/12 के घात 3। इसको क्या करेंगे? इसको क्या विस्तार करेंगे? एक घात 3 का मतलब क्या है कि 11 के पावर भी 3 है और 12। किस फार्मूले से भाई? अभी हमने आपको बताया था कि a के घाते m बटे b के घाते m अगर इस प्रकार से लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि a बटे b के घाते m। इसको दूसरे रूप में हमने बताया था, इस रूप में a के घाते m और b के घाते m अगर लिखा है, तो हमने बताया था ये क्या होता है? a इंटू b के घाते क्या? m। a इंटू b के घाते, चूंकि यहाँ गुणा रूप में था तो इस प्रकार हो गया। और यहाँ किस रूप में है? भाग के रूप में है। तो भाग के रूप में है तो भाग के रूप में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे किस रूप में है? भाग के रूप में है ना? तो इसका अर्थ क्या हो गया? 11 के घात 3 बटे 12 के घात 3। इसका अर्थ हो गया ऊपर वाले का 11 गुणे 11 गुणे 11 और नीचे वाले का हो गया
11 का जब आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो 1331 आता है, और 12 का जब आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो 1728 आया समझ में। अगला एग्जाम्पल आपको हम बता दें, इसको मिटा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, आपको बुक में है भी। दूसरा आपको मिलेगा, देखिए फार्मूला तैयार रहेगा और उसको कई बार रिवीजन करेंगे, ये सब कक्षा 7-8 में आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, और जो है इसको दोहराते रहेंगे तो आपको सब कुछ आराम से आ जाएगा। कक्षा 6 में ही आप लोग जो है विस्तार पढ़े, बीजगणित जैसे ही शुरू होता है कि x गुणे x गुणे x गुणे x, अगर ऐसे लिखा है तो x के पावर कितना लिखेंगे, था नहीं, विस्तार रूप में लिखिए। दूसरा है एग्जाम्पल, मान ज्ञात करना है 1/2 के घात 5, यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 1/2 के घात 5 गुणे -2/3 के घात 4 गुणे 3/5 के घात -1, 3/5 के घात -1। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है। एक चीज हमने आप लोगों को नहीं बताया, मैं जैसे मान लीजिए अगर a/b के घात -1 लिखा, a/b के घात क्या लिखा है, -1 लिखा है, तो इसको जानते हैं, अगर हम इसको प्लस करेंगे, इसको अगर हम प्लस करना चाह रहे हैं, यहाँ ध्यान दें, अगर हम इसको प्लस करना चाह रहे हैं, ये घातांक माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। अभी जो ही इस प्रकार से लिख देंगे तो b/a के घात क्या हो गया, +1। आई बात समझ में। अगर इसको हमने पलट दिया तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस। जैसे मान लीजिए कहीं मिल गया 2/3 के घात -1, तो इसको जो ही आप 3/2 के घात, इसको जो ही पलटेंगे तो तुरंत एक घात क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। मान लीजिए दिया है 4/5 के घात -2, तो इसको जो ही आप प्लस करना चाहेंगे तुरंत इसको क्या करिए, पलट दीजिए, यानी कि हो गया 5/4 के घात कितना, आ गया समझ में। ये कैसे होगा, अभी हमने आपको बताया था कैसे, ध्यान देंगे, a के पावर -n को हम क्या लिख रहे थे प्लस में, 1/a के घात n, अब यही बताया गया था ना फार्मूले में। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, जैसे हमने बता दिया कि पलट देंगे, अलग अलग कर लीजिए, 4 के घात ऋण 2 आप बटे 5 के घात क्या हो गया, ऋण 2 हो गया कि नहीं, हो गया ना। अब इसको हम प्लस करना चाह रहे हैं, इसको हम प्लस करना चाह रहे हैं घात को, तो क्या करेंगे, 1/, लिखना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि नीचे चला जाएगा, और इसको हम प्लस करना चाह रहे हैं तो ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर हर का घात माइनस है, ठीक है, हर का घात क्या है, तो उसको अंश बना दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर अंश का घात माइनस है, ठीक है, उसको हर बना दीजिए तो उसका घात क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो यह 5 के घात 2, और इसको नीचे लेके आए तो 4 घात 2, दोनों का घात क्या हो गया भाई, और दोनों को अगर एक ही में मिला देंगे तो 5/4 के घात 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा जो मैंने पहले लिखा था, हो जाएगा ना। अब यहाँ इस सवाल में थोड़ा सा यूज है, इसलिए हमने बताया। एक चीज और जानना, अगर आधार ऋणात्मक है, आधार कैसा है, ऋणात्मक है, और उसकी घात, ध्यान दीजिए, आधार क्या है, ऋणात्मक है, मैं कह रहा हूं कि -a है, आधार क्या है, इसकी घात यहां अगर 0 है तो उसका मान 1, उसका मान 1। लेकिन 0 के अतिरिक्त क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक हो सकता है। और प्राकृतिक संख्याओं में सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं, सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं।
तो अगर आधार माइनस है, ठीक है, और इसका घात अगर यहाँ सम संख्या आ गया, सम संख्या कोई है, सम संख्या मीन्स 2 4 6 8 10 12 14, हाँ, जिसका इकाई का अंक जो है क्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0, यही ना। तो अगर मान लीजिए माइनस आधार वाली कोई संख्या है, ठीक है, और उसका पावर क्या है, सम है, उसका घात क्या है, सम है, तो इसका जवाब किस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, लेकिन अगर माइनस वाली संख्या है और उसका घात यहाँ विषम संख्या कोई है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ठीक है ना, इस प्रकार से, तो इसका हमेशा कैसा होगा भाई, नेगेटिव होगा, माइनस में आएगा। कैसा होगा, माइनस में। आई बात समझ में। अब यहाँ इसलिए मैंने पहले बता दिया कि सवाल में देखिए यहाँ माइनस आया कि नहीं आया, और ये हमने इसलिए बताया कि यहाँ 3/5 के घात देखिए -1 लिखा, तो हम घात को अगर यहाँ प्लस करना चाहें तो क्या करेंगे भाई, तुम बताओ अरुण कुमार, इस घात को हम प्लस करना चाहें तो इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या बदलेंगे, थोड़ा बताओ, उसको क्लियर करो। हाँ, उल्टा कर देंगे, ये कहो बदल देंगे नहीं, कहा तो क्या कर देंगे, अंश को हर और हर को अंश कर देंगे। आई बात समझ में, तुरंत एक घात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर प्लस रहे उसको माइनस करना रहे तब भी वही काम करेंगे, तब भी वही काम कर देंगे। अब इसको अगर हमें माइनस करना है, ध्यान दो, अगर यहाँ घात क्या है, प्लस में है, अगर हम इसको माइनस करना तो क्या कर देंगे, फिर उल्टा कर देंगे, 4/5 की घात क्या हो गया, वही पुराना वाला चीज नहीं आ गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये हो गया आपका 1/2 के घात 5 का अर्थ ये हो गया कि 1 के घात भी 5 है और 2 के घात भी क्या है, 5। किस फार्मूले से भाई, अभी हमने बताया a/b के पावर अगर m हो तो a के पावर m बटे b के पावर m होगा। यहाँ ये देखिए माइनस है, बैठ जाओ, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है इस, तो और पावर कितना है, पावर कैसा है भाई इसका, सम या विषम, सम है, इसका पावर कितना है भाई, सम है, तो सम है तो इसका मान प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, अभी हमने बताया आप लोगों को, प्लस में आएगा। किस में आएगा, अभी यही तो लिखे हैं, प्लस में आएगा ना, यानी कि ये जवाब इसका मिल गया कि हमारा प्लस में होगा। अब इसको हमने बता ही दिया प्लस में कैसे करना है, कैसे करना है, उल्टा कर देंगे इसको, अंश को हर और हर को अंश बना देंगे। तो जिसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5, थोड़ा सा इसको एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 के घात 4, ध्यान देंगे, क्यों हमने माइनस छोड़ दिया भाई, सम संख्या, पावर कैसी है, सम संख्या है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5/3 के घात +1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, फार्मूले सभी हमने बताया है। अभी क्या हो गया, 1/2 के घात 5। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम भूल गए, 1 के पावर अगर कुछ भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 1 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख कई करोड़ अरब कुछ भी उसके पावर अगर हम लिख दें 1 के पावर, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। चाहे आप उसको ऋणात्मक रूप में लिखें चाहे धनात्मक रूप में लिखें, घात अगर है चाहे ऋणात्मक रूप में चाहे धनात्मक, हमेशा उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। इसलिए मैंने देखिए यहाँ छोड़ दिया, या तो कहिए आप लोग समझने के लिए लिख दें, 1 के पावर 5 है और 2 के पावर भी कितना है, आगे बात समझ में। यहाँ क्या है भाई, 2 के पावर 4 है, अब बटे कितना है, समझ में आ गया, गुणे 5/3। अब हमने घात छोड़ दिया, 1 का कोई मतलब नहीं है वहाँ, ठीक है ना, वो उतना ही मान होता है। अब यहाँ क्या करते हैं आप, 1 के पावर कुछ भी है तो 1 हो गया, 1 के पावर कुछ भी है तो क्या हो गया, 1 हो गया। 2 के पावर 5 है, यहाँ देखिए 2 के पावर कितना है,
4 है। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 5 और इसको हम नीचे लेके आए तो ये प्लस है, क्या हो जाएगा, इसलिए हमने नीचे लेके, तो यहाँ देखिए आधार समान होता है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं ना, वो नीचे आया है ना, 2 के घात -4 होगा, इसलिए हम उसको नीचे लेके आए हैं क्योंकि प्लस वाला यहाँ देखिए अधिक है कि नहीं, है ना भाई, 5 अधिक होता है 4 से। अब यहाँ देखिए गुणे, यहाँ देखिए 1/3 के पावर कितना है, 4 पहले से है और एक घात यहाँ भी है +1, आधार यहाँ देखिए हर में है ना सब, ये दोनों किस में है, हर में है ना, तो 3 की घात 4 + 1 हो गया, अगले कितना हो गया 5, ये हो गया 1/2, अगले 1/3 की घात 5, अगले कितना, तो ऊपर देखिए 5 का 5, समझ में आया, ये हो गया 2 × 3 की घात 5 माने 3 की घात 5 मीन्स 3 5 बार लिखा जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 त्रिका 9, 3 27, 81, 243, यानी कि हो गया 5/, ये गुणा करेंगे तो 486। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे आया आंसर, आया समझ में, यहाँ समझ में आया है कि नहीं, क्यों घटाया है, समझ में आया है। चलिए यहाँ देखिए ये ऊपर था, नीचे लाए हैं तो माइनस हो गया है, आइए क्योंकि दोनों नीचे ही थे तो 3 के घात 4 × 3 इस प्रकार से उसको समझिए लिखा है, तो 3 के घात कितना हो गया 4 है और 1 है, आधार समान था ना, घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 3 घात 5 हो गया, आया समझ में, इस प्रकार से क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को लगा लीजिए आप लोग। एक सवाल और देखिए, आपको बता दें, अगला है 2 के पावर 55, 2 के पावर 60, 2 के पावर 55, 2 के पावर 60 माइनस 2 के पावर 97 एंड 2 के पावर 80। ठीक है, यहां ध्यान देंगे कि जिनका आपस में गुणा है, आधार समान है, तो घातों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 55 + 60 माइनस 2 के पावर, ये दोनों जोड़ लेंगे, 97 घन कितना 18, ये देखेंगे 2 पावर कितना हो गया 115, और माइनस यहाँ 2 पावर कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया ना, तो 2 के पावर यहाँ भी 115, 2 की पावर यहाँ भी 115 है, तो दोनों का वैल्यू समान होगा कि नहीं होगा भाई, दोनों जगह तो समान होगा, तो जब दोनों जगह समान होगा तो जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये भी है, तो दोनों का घटाव कितना होगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इस प्रकार से लगा लेंगे। आई बात समझ में, तो इसको आप लोग लगाइए, फिर आगे फिर बताया जा